नमस्कार दोस्तों, हाल ही में मणिकर्णिका घाट की न्यूज खूब चर्चा में था। विपक्ष के नेता लोग कह रहे हैं कि माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को बुलडोजर से ढहा दिया गया है, तो वहीं सरकार कहना है कि ये एआई जनरेटेड पिक्चर है। इसको लेकर कई सांसदों पे एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। अब इसी को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फंस गए। आप लोग खुद ही देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला। प्राची, कौन से विपक्ष की बात कर रही हैं आप? वो विपक्ष जिसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर हलफनामा दाखिल किया था कि राम तो हुए ही नहीं, राम को कोई अस्तित्व नहीं है? या उस विपक्ष की बात कर रहे हो जो कि रामचरितमानस को जला करके और उसको गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर क्वेश्चन खड़े करता है? या तीसरा उस प्रश्न पे वो उस विपक्ष की बात कर रहे हो जो कि निहत्थे राम भक्तों को मरवाने वाला अपने आप को गवर्नमेंट महसूस करता है? अब देखो ये बीच में बोले, अब देखिए ये बीच में बोल गए, इनको पता है अच्छी बात इनको बर्दाश्त नहीं होगी, अच्छी बात इनको बर्दाश्त नहीं हो सकती। और इनका तो छोड़ ही दीजिए। अजय वर्मा जी, ये देखिए अब आजादी पहुंच गए। अरे बात काशी पे हो रही है, आजादी नहीं चल रहा है। अजय वर्मा जी बटन दबाने लगे। ये वीडियो सुनिए। अजय वर्मा जी, मैं आपको अंतर बताती हूँ। ड्रामा में और टीवी चैनल्स के शो में थोड़ा सा अंतर होता है। मर्यादा मत लांघिए, नहीं मर्यादा मत लांघिए। आपके पास आऊंगी और उसके बाद फिर आप दिखाइएगा, आपके बाद सुनाइएगा। मैंने रोक दिया था और वो रुक गए थे, लेकिन राम को ये मर्यादा, ये बराबर बोल रहे हैं, ये राम को बोल रहे हैं। बंसल जी बोले, एक सेकंड नाम पे मुझे मत डालिए, मैं उनके चरणों का सेवक होंगे, कोई ऐसे प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। विनोद बंसल जी, दिमाग ठीक नहीं चल रहा वो अलग बात है, लेकिन श्री राम के बारे में ऐसी बात आपस में नहीं, मैं हो ही नहीं सकता। मर्यादा पूछो तब मैं कैसे हो जाऊंगा भाई? मैं नहीं हो सकता। प्लीज मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप चाहते हैं सच्चाई इनके सामने तो प्लीज ड्रामा नहीं, यार ड्रामा नहीं। बोले विनोद बंसल जी। प्राची, देखिए मैं कहना चाहता हूं कि जो एक तरफ तो वो सरकार है जो कि विरासत और हमारी जो संस्कृति है उसके डेवलपमेंट के लिए लगी हुई है, निष्ठावान आस्थावान सरकार है, और जिन्होंने जिसके महंत जो है ना स्वयं उसके कर्णधार हैं। आप मुझे बताइए, दूसरी तरफ वो विपक्ष है जिसने हमेशा से सनातन पर प्रहार किया, हमेशा से सनातन को नेस्तनाबूद करने की कसमें खाई हैं, जहां पर डेंगू, मलेरिया और जाने कोविड और जाने क्या क्या बता दिया। आप मुझे बताइए उस पर कैसे विश्वास कर सकता है वो कोई भी व्यक्ति भारत का जो कि देखिए जो कि रुक जाइए। देखिए, अगर आपको भटकाना है, अगर आपको मुद्दा भटकाना है और आपको अगर आपको डिबेट में न्यूसेंस क्रिएट करनी है तो आई एम सॉरी अजय वर्मा जी, ऐसे नहीं होगा। धर्मेंद्र जी भी शांति से सुन रहे हैं ना, उनके भी उतने ही तीखे सवाल हैं जितने आपके हैं, लेकिन दूसरे को बोलने का मौका दीजिए, ड्रामा नहीं। बोले विनोद बंसल। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि आखिरकार ये जो मानसिकता है ना, यही मानसिकता परेशान करती है जनता को। और जनता के अगर ये सही भी बोलेंगे ना, ये पूरे सारे दर्शक दीर्घा बैठी हुई है, कोई इन पर भरोसा नहीं करेगा। नाटक पर तो जरूर ताली बजा देंगे, कोई बात नहीं, जो नाटक कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, देखिए सच्चाई को जो सरकार जो मुखिया है सरकार का, वो उसकी बात पर विश्वास किया जाएगा, इन पर विश्वास किया जाएगा, इन जो कि हमेशा से सनातन को नेस्तनाबूद करने की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या इनका कैरेक्टर अच्छा है क्या? ये अगर कभी अच्छी बात भी कर देंगे ना तो मुझे नहीं लगता देश की जनता इस पर विश्वास करेगी। इसी के कारण इनका राजनीतिक धरातल रसातल में जा चुका। अब मैं कहना चाहता हूं, देखिए काशी विश्वनाथ धाम की बात है, काशी विश्वनाथ, देखिए ये बेचा बेची की बात कर रहे हैं, ये इनकी संस्कृति है, ये कांग्रेसी संस्कृति है, ये कांग्रेसी संस्कृति है, मेरी नहीं हो सकती। 2 मिनट के लिए खामोश रहिए। बोले। देखिए प्राची जी, मेरी वो संस्कृति नहीं हो सकती जो कांग्रेस की संस्कृति है। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो काशी विश्वनाथ में हुआ वो एक अच्छे के लिए हो रहा है, और वो अच्छे के लिए हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हुआ, इसके बारे में जब तक वो अथॉरिटेटिव कोई वक्तव्य ना आ जाए तब तक किसी बात पर अफवाह पर बिलीव करना ठीक नहीं है। मूर्ति तोड़ने की शिकायत मिल रही है और विपक्ष, चलिए आप उनके कैरेक्टर पर, उनके इतिहास पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष आउट ऑफ कंसर्न अगर कोई तस्वीरें दिखा रहा है, आप लोग जो हर जगह जहां पर भी हिंदुत्व के साथ गलत होता है, हिंदू लोगों के साथ गलत होता है, कहीं मंदिर के साथ छेड़छाड़ होती है, तो आप लोग आवाज उठाते हैं। आज क्यों नहीं आप सत्य जानने के लिए जाते हैं? क्या आपने कोशिश की, आपने पता किया कि जो विपक्ष ने कहा वो प्रोपेगेंडा है या वाकई में सच है? बिल्कुल हमने किया है। हाँ। हमारे कार्यकर्ता भी वहां पर हैं। हाँ। और हमने, देखिए हमें विश्वास सरकार पर भी है। क्या बताया? देखिए सरकार ने जो कहा है, साफ साफ कहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और जो भी होगा मूर्ति को जहां से उठाइए हमने वो पुण्य साबित करना है। और ये तो देखिए जब रिनोवेशन होता है तो ये सब सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इनको तो मौका चाहिए हिंदू समाज को बदनाम करने की। आप भी जानते हैं धर्मेंद्र जी, आप लोग भी सत्ता में रहे, रिनोवेशन होता है तो फिर कैसे होगा? क्या रिनोवेशन करने के लिए कुछ और तरीका है जो आप सुझा सके इनको?
रिनोवेशन करने के लिए मूर्ति को किसी नदी में नहीं बहाया जाता है, कौन सी साइड बात? पर फेंका कौन सी नहीं नदी जाता बहा है। ये दिया? मैं आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो बार बार कौन सी नदी बहा दिया? अभी बताओ हो जा जरा। रहा है, बता रहा हूँ, देख लो, आप भी देख लो, ठीक है। कौन सी नदी में बात दिया? देखो ये इनको बचा है, एफआईआर हो जाएगी, ध्यान रखना। देखना कहीं बहरी हो तो अहिल्याबाई की मूर्ति अहिल्याबाई की मूर्ति पड़ी हुई है, ठीक है। भाई जूम इन कर ले, जूम इन कर ले, दिखाइए दिखाइए धर्मेंद्र साहब। 10 सेकंड की है वीडियो, 10 सेकंड देखो जरा, की। मूर्ति बहती है, इनको हम इनको ये मूर्ति बहती है इनके यहाँ। ये देखिए बिल्कुल आगे समय आ रही है, बस 2 सेकंड आ रही है। इन्हें नहीं रोकेंगे अब आप, ठीक है। ये दिखा रहे हैं तो अब ये दूसरी दोनों बात, माइक लेके की अब इन्होंने क्या कहा, बंसल साहब ने क्या कहा कि हमारे कार्यकर्ता वहां थे, जो बात होगी जांच में पता चल जाएगी। अरे भाई मूर्ति टूटी है, वीडियो उसके जारी हो गए, पूरे देश की मीडिया तो झूठ नहीं बोल रही है ना। चलो विपक्ष झूठ बोल रही मान लिया हमने, लेकिन पूरे देश की मीडिया नहीं झूठ बोल रही है ना। तो मीडिया की बात को आप कैसे कहना चाहते हैं? तो आपको जो ठीक लगे वही सही है, बाकी वही मीडिया बोलेगी, उसके अलावा आप मानेंगे नहीं बात को। तो अगर आपने तोड़ दिया तो बता दीजिए गलती हो गई। ने दिखाया कि मूर्ति अब सुन तैर रही है। बंसल जी, अब सुन लीजिए, ये धर्म के ठेकेदार बनना चाहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को दावा लाने का दावा करने वाले लोग ये हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कौन ला सकता है मुझे बताइए? जो सबको पूरे सृष्टि को ले आए हैं, भाई, वो इनको आपको लेकर गोली आते चलाने के अलावा हैं। कुछ ये कर है नहीं इनका सकते। ज्ञान धर्म पे लेकर के। तो ये आप धर्म पे मंदिर ज्ञान तो बनाने ना दे, चले पहली अभी बात। ठीक है, दूसरी बात बांग्लादेश में जब आप हिंदुओं के सामने साथ आ रहे गलत हैं हो तो रहा ये भी था, मंदिर बनवा रहा है, प्राची जी। बांग्लादेश में जब हिंदुओं के साथ गलत हो रहा था, पूरा देश खड़ा उसके साथ। लेकिन अब जब अपने देश में ही धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाकर अहिल्याबाई की मूर्ति को तोड़कर जमीन पर रख दिया जा रहा है, उसमें अगर आप हमारे पक्ष में बोल देंगे क्या बुराई हो जाएगी मुझे बताइए? इससे धर्म संरक्षित हो जाएगा, आज देखिए आस्था तो संरक्षित हो आज जाएगी, एक बात जो मैं सामाजिक बार-बार सामंजस्य कह बैठ रही हूँ, जाएगा। क्या बुराई है इसमें? आज धर्मेंद्र यादव जी मीडिया के साथ खड़े हुए हैं, मीडिया की चिंता भी उनको है और मीडिया की रिपोर्ट्स को आज वो कोट भी कर रहे हैं। आज वो उन्हें बड़ी अच्छी लग रही है। ये एक पॉजिटिव चेंज है जो धर्मेंद्र यादव जी में आया है। लेकिन वो वीडियो जिनमें मूर्तियां तैरती हुई नजर आ रही हैं या पानी में बहाई गई हैं या जानबूझकर मूर्ति पर प्रहार किया गया है, बस वो वीडियो एक बार अगर आप चलवा दें और दिखा दें तो आसानी होगी। मैं शिवम जी से माफी भी मंगवाऊं और उनसे सवाल भी करूं। ये सुन लीजिए, ये वही वीडियो है, मुश्किल से 3 या 4 सेकंड की वीडियो है। इसी वजह से जैसे हम चला रहे हैं, या तो फॉरवर्ड हो जा रही है या तो बैकवर्ड हो जा रही है। अगर आपको चलवाना है तो 3 सेकंड कटवा के चलवा दीजिए। अहिल्याबाई की मूर्ति नीचे पड़ी हुई है और वो आपको दिख रही है, पता चल जाएगा। नहीं क्या बह रही है क्या? इन्होंने कहा नदी में बह रही है। वो वीडियो आपने नहीं देखी? सरकार ने जो, रुक जाइए अजय जी, अगर नहीं लगता आपको कि धर्मेंद्र जी सक्षम है अपनी बात रखें? धर्मेंद्र जी सक्षम नहीं लगते आपको अपनी बात रखें? इनके बीच में बोलते हैं तो समझ में आता है, वो तो अपने हैं या भूल जाते हैं? इनका जवाब दे रहा हूँ, बीच में बार बार बोल अपने देते मैं हैं। रोक रही हूँ ना, ये मेरा काम है, मुझे करने दीजिए, आप अपना करिए, इन्हें अच्छा आपने- लगेगा हमें, इनको आपने अच्छा दोनों लगेगा को हमें। लाइसेंस दे ना रखा यहाँ है। कोई ड्रामा है ना यहाँ कोई नौटंकी हो रही है। ये अभी हम सुनवा काम दीजिए कर ना रहे हैं, जरा। काम करने दीजिए अच्छे से। दीजिए शिवम जी, जवाब दीजिए। भाई उनके पास 3 सेकंड की एक वीडियो है और विपक्ष को अगर चिंता हुई है तो भूल जाइए ना इतिहास। आज उनकी सच्चाई को कम से कम जांचने परखने की कोशिश तो करिए। देखिए, जीवन भर जो कुछ लोग राक्षस या फिर रावण या फिर किसी की भी पूजा जिन्होंने की हो, अगर वो अचानक से राम 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 करने लगे ना तो समझ लेना जाल है ना। आज आपने कम से कम इन दोनों प्रवक्ताओं से मां अहिल्याबाई होलकर का नाम कम से कम 10-10 बार तो सुना होगा। मेरे कुछ सवाल हैं, मेरा निवेदन है, ये बता देंगे माता अहिल्याबाई होलकर कब पैदा हुई थी? अरे बंद कर दो भाई, बताओ, वीडियो बंद कर दो भाई, बताओ जी, बताओ। नहीं पता, चलिए आगे और आसान कर देते हैं, और लड़ना नहीं, और आसान कर देते हैं, और आसान कर देते हैं। मूर्ति टूट गई है तो जन्म कब हुआ? प्राची जी, मूर्ति तोड़ दिया तो और आसान कर देते हैं। अरे भाई बनारस के घाटों की बात हो रही है, अब मान लो मूर्ति तोड़ दिया, हम बता देंगे कब जन्म हुआ उनका। प्राची जी, मैं लड़ने के लिए उनका थोड़ी ना जन्म बोला था, से और सवाल मूर्ति तोड़ने से क्या लेना चलिए देना? और सीधा कर देते हैं, इससे भी आसान, क्या लेना देना है? इससे भी आसान। मूर्ति तोड़ दिया, जन्म कब हुआ? देखिए ये गलत जवाब है, देखिए इससे भी आसान। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की ओरिजिनल मूर्ति गायब कर दिया, एक और वो चीज, कहां चली गई मुझे अच्छा, बताइए? एक और सवाल। अच्छा ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की ओरिजिनल मूर्ति कहां है? भारतीय जनता पार्टी बताए थोड़ा सा गायब हो गई। थोड़ा सा और हाँ, बोलिए। अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज बता दीजिए, काशी विश्वनाथ में टोटल घाट कितने हैं? चलिए तो सबसे आसान सवाल है, चलो भाई घाट बताओ। से क्या मतलब है? ये भी नहीं पता। नहीं, घाट से क्या मतलब चलो है? एक और आगे आपने चलते हैं। तोड़ दिया, एक और आगे चलते हैं। आपने मूर्ति एक तोड़ और दी आगे है, बता चलते हैं। दीजिए। एक और आगे चलते हैं। आपने मूर्ति चलो तोड़ एक दी और है, आगे बता चलते हैं। दीजिए। नहीं, मैं इसका सबका जवाब भी दूंगा और लेकिन मुझे इसका क्यों पता है ये भी मतलब- बताऊंगा। लेकिन 10 इसका सेकंड मतलब ये और ये नहीं देखिए है ना कि ये आपसे सवाल ना पूछे। नहीं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, मतलब इनका अधिकार है, इनका घाट अधिकार कितने हैं? देखिए, जन्म इनका कब हुआ? अधिकार। ये मुझसे खूब सवाल पूछे। एक और सवाल, ये मुद्दा ये हमारे एक सवाल का जवाब दो, पहले मूर्ति तोड़ा कि नहीं तोड़ा? ये अभी एक सवाल है, पहले इसका जवाब दो। प्लीज ये चिल्लाना। मूर्ति तोड़ा कि नहीं तोड़ा? अच्छा, रुक जाओ, अब इसका जवाब दे दो ना। जैसे सिंपल सवाल है। अभी जैसे 2 मिनट में मैगी तैयार हो जाती है, नए नए सनातनी हमें बता रहे हैं विष्णु जी का कुंडल टूटा था। अरे माता पार्वती का कुंडल टूटा था भाई, उसमें मणि थी, इस वजह से उस घाट का मणि करने का पड़ा था। इनको कुछ नहीं पता, ये कुछ नहीं पता के इनको। विचारक, ये चिल्लाना नहीं। इनका काम कुछ अब मैं नहीं आगे है, आता तुम हूं। दुनिया भर की भाषण देते रहो। देखिए, आप ये please कोई आप- मंच है भाई, आप इनको अब आपने रोकेंगे। शुरू कर दिया अजय वर्मा। सरकार इनकी है। अब नहीं सुनिए, रुकेंगे। मंदिर ये तुड़वा रहे अजय वर्मा हैं, जी। ये नकली सनातनी है। अच्छा, सही पूछना चाहते हो? अच्छा, ये चाहते हाँ, ये हैं असली है। हिंदुस्तान के
अब एक और हिंदुस्तान के हर प्राची जगह जी, चाहते मेरा हैं निवेदन कि है। पुराने मंदिरों को सबको प्राची जी। तोड़कर अजय वर्मा वहां जी, लिख दो इट इज अजय वर्मा बाय द जी, अजय बीजेपी। वर्मा जी, प्राची अजय जी, मेरा वर्मा निवेदन है। ये लोग तालियां बजा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मंच आप पे और आप नहीं, 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 इन्होंने ले रखा है। यहाँ बैठ के प्राची जी, भगवान मुझे विष्णु मतलब के खंडन मुझे- मैंने माता पार्वती का प्राची जी, नाम मेरा लिया। निवेदन है। उन्होंने ये गलत है। क्या बोलेंगे? थोड़ा सा शांत रहिए सर। उन्होंने मैंने शांत कहा रहिए कि थोड़ा सा, गिर गई बोले। थी। तो इन्हें पता नहीं अरे है रुक जाए, AI से पढ़ के रुक लिया है जाए घाट थोड़ा। कितनी है। रुकेंगे कि नहीं जैसे वो रुकेंगे? objective को सुनते ना ये अच्छा बच्चा- आप बोले सब खामोश है, देखती हूँ कितनी देर बोलेंगे आप। बोलते रहिए, भाषण दीजिए, यहाँ सब तालियां मैं बजाइए। तैयार हूं। मैं सबको कहते खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।